Hello friends, you all are welcome back to our channel that is the White Slate पढ़ाई। और आज हम लोग करने वाले हैं पढ़ाई कोल के बारे में। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा कोल है वो देखने में ब्लैक कलर का होता है और बिल्कुल एक स्टोन के जैसा हार्ड होता है। इसी तरीके से हमारा जो कोन है वो हमारा कार्बन से बना हुआ है। आपको इसके बारे में नहीं पता था तो ये नई चीज़ आपको पता चली है कि हमारा कोल जो है वो कार्बन से बना हुआ है। और जो हमारा कोल है जब वो बर्न होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसके साथ ही ये एक कंबसिबल सब्सटेंस है। इसका मतलब ये है कि ये आसानी से जल सकता है, बर्न हो सकता है, जिसकी वजह से हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं अपने घरों में खाना बनाने के लिए, या फिर पहले ये स्टीम इंजन्स में यूज़ किया जाता था। आज भी आप जब कहीं बाहर जाते हैं तो बॉन फायर्स वगैरह में इस कोल का ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि आखिर ये कोल बना कैसे, क्या तरीका है, ये हमें कहाँ से और किस तरह से मिलता है। तो ये जो कोल है ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं बनता है। इट टेक्स अराउंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। अब ये बन तो गया मिलियंस ऑफ ईयर्स में, कहाँ बना, तो हमारी अर्थ के अंदर बनता है ये। और इसके अलावा जब हम इसे बाहर निकालते हैं बड़ी ही मुश्किल से इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है माइनिंग के थ्रू, बहुत ही नीचे से। आपने कोयलों की खदानों के बारे में भी सुना होगा, बहुत बार मूवीज़ में देखा होगा। तो ये जो कोयले की खदानें हैं इन्हें ही हम कोल माइंस कहते हैं, और इनमें से ही हम अर्थ के नीचे से अपना कोल जो है वो निकाल लेते हैं। अब आता है हमारा प्रोसेस कि आखिर कोल कैसे बना होगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपसे ये कह दिया कि ये जो है वो मेरा अर्थ के अंदर बना था। तो कैसे बनता है ये, बहुत ही पहले की बात है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ अगो, 200 to 300 ईयर्स अगो, जो हमारे स्वाम्प हुआ करते थे, बड़े बड़े से प्लांट्स हुआ करते थे वहाँ पे। स्वाम्प का मतलब होता है दलदल। तो जो दलदली इलाका था वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट्स हुआ करते थे। किसी नेचुरल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फ्लड, इन सब की वजह से ये जो हमारे जाइंट प्लांट्स थे वो स्वाम्प के साथ हमारे अर्थ के सरफेस के अंदर दब गए। ये बात हो रही है कम से कम आज के 200 से 300 मिलियन साल पहले की। अब जब ये दब गए तो धीमे धीमे इनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट हो गई, जिससे कि ये जो प्लांट्स थे ये और ज़्यादा नीचे जो हैं वो दबते ही चले गए और बहुत ही ज़्यादा अर्थ के अंदर चले गए। धीमे धीमे बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अर्थ में आप जितना नीचे जाएंगे कोर की तरफ, आपने एसएसटी में भी पढ़ा होगा, ये उतना ही टेम्परेचर राइज होता है। तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से और साथ में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये जो हमारे बरीड प्लांट्स थे ये धीमे धीमे हमारे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज दिस प्रोसेस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, और यहाँ पे हमारा जो कोल है वो कार्बनाइजेशन के प्रोसेस के अंडर जाता है, मतलब यहाँ पर उसका कार्बनाइजेशन हो जाता है। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसीजर को, द फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये जो प्रोसीजर है इसे हम कार्बनाइजेशन भी कहते हैं। आप कह सकते हैं कि coal contains mainly carbon, and this slow process by which the dead plants buried under the earth's surface becomes coal is called carbonization। इसके अलावा हमारा जो कोल है उसे हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे डेड प्लांट्स के रिमेन्स से बना हुआ है। प्लांट्स जो मर गए थे वो फॉसिल्स हो गए और उनसे फ्यूल बन रहा है हमारा, तो इसलिए ये हमारा फॉसिल फ्यूल हो गया। तो ये तो था मेरे कोल की कुछ प्रॉपर्टीज़ और कोल के बनने का तरीका। अब हम कुछ कोल के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर हम क्यों इतनी मेहनत करके इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यूजेस ऑफ कोल जो है वो बहुत ही ईजी हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये हीट प्रोड्यूस करता है बर्न होने पे, इसलिए हम इसे फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं कुक करने के लिए, स्टीम इंजन्स को रन करने के लिए, अपने हाउसेस को वार्म रखने के लिए। इसके अलावा इसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो बना लिए जाते हैं हमारे कोल को प्रोसेस करके, इसे बिना ऑक्सीजन के जला के। तो इससे जो है हमें कोक, कोल टार और कोल गैस जैसी 3 चीज़ें मिल जाती हैं। ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, इनसे फर्दर हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इन्हें भी देख लेते हैं कि आखिर कोक, कोल टार और कोल गैस, जो कोल प्रोडक्ट्स हैं मेरे 3, इनका क्या काम है, ये कैसे होते हैं और हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने कोक के साथ। कोक जो है वो आपका पीने वाला कोक नहीं है, ये एक टफ, पोरस और ब्लैक सब्सटेंस होता है।
बिल्कुल ही प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है ये। इसमें कम से कम 98% कार्बन होता है। ये बनता कैसे है, जब आप कोल को बिना ऑक्सीजन के एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं तब आपका एक ब्लैक सब्सटेंस बन जाता है जिसे हम कोक कहते हैं। इस कोक को हम एक बेटर फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कोल से बेटर होता है ये, बर्न होने पे ये ज़्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता है। और ये हमारा यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सट्रैक्टिंग, जो हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें, जैसे कि स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट है कोल टार। तो कोल टार जो है, ये आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा। ये हमारा लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, बहुत ही थिक एकदम लिक्विड होता है हमारा ब्लैक कलर का, और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत अनप्लेजेंट होती है। ये आपका कैसे बना, जब हमने अपना कोक बनाने के लिए अपने कोल को ऑक्सीजन के बिना बर्न किया था, तब उस टाइम पे ये रेसिड्यू जो है वो बच जाता है। अब ये जो रेसिड्यू हमारा बचा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, इस कम से कम इसके अंदर 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। क्योंकि कोक हमारा प्योर फॉर्म निकल गया, तो जो बचा हुआ अब लिक्विड पार्ट है वो ऑब्वियस सी बात है कि प्योर तो होने वाला था नहीं, तो वो मिक्सचर ऑफ 200 कार्बन कंपाउंड्स है। इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, जो हम नेफ्थलीन बॉल्स बनाते हैं उसके लिए। इसके अलावा ये बहुत अच्छे से यूज़ होता है बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पे, कि जैसे कि आप अगर डाइज बनाना चाहते हैं, ड्रग्स बनाना चाहते हैं, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, तो इन सब चीज़ों में जो है स्टार्टिंग मटेरियल इन सबको बनाने के लिए जो है वो हमारा कोल टार होता है। पहले के ज़माने में जो हमारे रोड्स हुआ करते थे उनके ऊपर भी ये कोल टार जो है वो डाला जाता था। अब लेकिन हम आजकल जो है इसे नहीं यूज़ करते हैं, अब हम बिटुमिन को यूज़ करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कोल गैस। जो कोल गैस है वो मेरा एक गैशियस फ्यूल है। अभी मैंने देखा, मैंने आपसे कहा था कि हमें एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोल को बर्न करना था, तो जो सॉलिड प्रोडक्ट निकला था वो कोक था, लिक्विड निकला वो कोल टार था, और जो मेरे पास गैस बच जाती है वो कोल गैस होती है। ये मेरी बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। यहाँ पे मीथेन है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास। इसी तरीके से ये जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट जो है वो प्रोड्यूस करता है बर्न होने पे। तो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ इसे यूज़ करती हैं वो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के पास ही लगाई जाती हैं, और उन इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल जो है ये कोल गैस हमारी यूज़ की जाती है। तो ये थी हमारी सारी कहानी कोल की। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे।